नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा उन्नति। कल जो है एनडीए सरकार यूनाइटेड पेंशन स्कीम लाती है। इस पर जो है रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की बातों को सुनते हैं और इससे जो है 23 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। हम रविशंकर प्रसाद जी को बताना चाहते हैं कि यह वही बीजेपी की सरकार है जो आज के 10 साल पहले कहती थी कि ओल्ड पेंशन योजना के खिलाफ थी, ओल्ड पेंशन योजना का विरोध करती थी। यही बीजेपी की सरकार कहती थी कि यदि ओल्ड पेंशन योजना स्कीम लागू की जाएगी, इससे जो है पेंशन पर चल रहे जो है संशोधन, चल रहे जो है सुधार पे जो है प्रभाव पड़ेगा, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो हम रविशंकर प्रसाद जी को बताना चाहते हैं यह फैसला इस दबाव में लिया गया है क्योंकि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर है, जिससे जो है बीजेपी को अब विपक्ष की बातों को भी सुनना पड़ रहा है, बीजेपी को जो है अपने सहयोगी दल की भी बातों को सुनना पड़ रहा है और बीजेपी को जो है अपने जनता की बातों को भी सुनना पड़ रहा है। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि जो है यदि सरकार अल्पमत में रहे, यदि सरकार पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में न रहे, तो वह तानाशाही नहीं हो सकती है। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी सरकार हो, यदि एक बार वह पूर्ण बहुमत में रहती है, दूसरी बार उसको जो है अल्पमत में रहना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार हो, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई सरकार तानाशाही रवैया ना अपना सके। तो इसको जो है विपक्ष अपनी जीत बताता है। तो आज हम इस मंच के माध्यम से विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, विपक्ष पे भी सवाल करना चाहते हैं। जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं, आप निष्पक्ष तरीके से जो है खबरों को सुनने के लिए, निष्पक्ष तरीके से आवाज़ों को उठाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इससे आप अपना सपोर्ट दीजिए ताकि जो है आपके पास तक हम निष्पक्ष तरीके से खबरों को उठा सकें और इस निष्पक्षता में जो है आप अपना सहयोग दीजिए। तो इसको जो है विपक्ष अपनी जीत बताता है। तो आज हम इस मंच के माध्यम से विपक्ष को भी, राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां जाती हैं और वे एक मुद्दा तैयार करती हैं, एक मुद्दा खड़ा करती हैं ओल्ड पेंशन योजना को लेकर, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की बात करती हैं। तो वहाँ 2 साल सरकार बने हो गया और अभी तक वहाँ जो है ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं हुई। तो इससे जो है राहुल गांधी पे भी सवाल उठता है, कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा होता है। 2 साल हो गए और अभी तक जो है वहाँ पर ओल्ड पेंशन योजना जो है लागू नहीं हुई। इसको लेकर जो है रविशंकर प्रसाद भी विपक्ष पर हमलावर होते हैं और विपक्ष को जो है नसीहत देने का काम कर देते हैं। जिस वीडियो को आप देखिए, रविशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में, याद करिए आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? राहुल जी क्या करते हैं भाई, कितना झांसा देते रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो है रविशंकर प्रसाद जी विपक्ष पर हमलावर हैं। तो यह फैसला जो है विपक्ष के दबाव में लिया गया, विपक्ष के दबाव के कारण यह फैसला लिया गया और जो है विपक्ष का दबाव अब धीरे धीरे रंग लाता दिख रहा है। अब जो है सबका साथ और सबका विकास जो है आता दिख रहा है। तो यह योजना लाने का जो है सीधा सीधा मुद्दा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत में ना आना, पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर रहने का कारण जो है उसको जो है विपक्ष की भी सुनने पड़ रही है। विपक्ष का दबाव पूरी तरीके से रंग ला रहा है और इसको भी जो है अपने सहयोगी दल की भी सुनने पड़ रही है, इसको जो है जनता की भी सुननी पड़ रही है। तो इस पर जो है विपक्ष के तमाम नेताओं का अलग अलग जो है बयान आता है। इस पर विपक्ष कहता है कि यह हमारा सफलता है, यह हमारे दबाव की सफलता है और विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यूपीएस का यू मतलब यू टर्न है, यानी बीजेपी जो तमाम ऐसे बिलों पर यू टर्न ले रही है, चाहे वह वक्फ बोर्ड हो गया जिसको जो है ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया, चाहे यह ब्रॉडकास्ट बिल हो गया जिस पर जो है लाकर बीजेपी जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हम पर और अवसार शर्मा पर
रवीश कुमार पर, अजीत अंजुम पर, तमाम ऐसे पत्रकारों पर जो सत्ता से सवाल करते थे, उस पर जो है लगाम लगाना चाहती थी, उसको जो है सरकार को वापस लेना पड़ा। चाहे जो है लेटरी एंट्री बिल हो गया, जिसके जरिए जो है सरकार सीधे जो है पदों को भरना चाहती थी, जिस पे जो है SC ST और OBC को जो है दरकिनार करना चाहती थी, उसको जो है सरकार को वापस लेना पड़ा। तो तमाम ऐसे जो है सवालों पर जो है सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो है 5 योजना है, जिसको हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है 25 साल तक कार्यरत रहता है, 25 साल तक नौकरी करता है, उसको जो है रिटायर के समय उसके 12 मंथ के जो है औसतन वेतन की जो है 50% जो है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इस पेंशन का हकदार वह व्यक्ति होगा जो 25 साल तक जो है कार्यरत रहता है। इस पर जो है बीजेपी के जो है पवन खेड़ा कहते हैं कि इस योजना के तहत जो है SC ST और OBC को जो है या तो उसके जो है एज लिमिट छूट को ख़त्म करना चाहती है सरकार, या तो जो है इस पेंशन से जो है वंचित रखना चाहती है। क्योंकि जो है OBC और SC ST को जो है नौकरी मिलने तक का प्रावधान 40 वर्ष तक है, UPSC में 37 वर्ष तक है। यदि जो है कोई व्यक्ति 40 वर्ष तक जो है 40 वर्ष में नौकरी पाता है तो उसको जो है 60 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा। उसको जो है 25 साल की वह अवधि नहीं पूरा कर पाएगा तो वह जो है इस पेंशन के हकदार नहीं होगा, यानी उसको जो है 50% पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरे में क्या कहा गया है, तो दूसरे में कहा गया है कि एक निश्चित फैमिली पेंशन होगी, यानी सेवा में रहते यदि किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को यानी उसके पत्नी को जो है 60% पेंशन दी जाएगी। और तीसरी बात कहा गया है कि न्यूनतम निश्चित पेंशन के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 साल से 25 साल तक नौकरी करता है, यानी 10 साल से 20 साल के अंदर यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उसको जो है एक निश्चित पेंशन यानी 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह जो है तीसरे में कहा गया है। चौथे में क्या कहा गया है, तो चौथे में कहा गया है महंगाई को कर्मचारी और फैमिली पेंशन में जोड़ा जाएगा, यानी महंगाई भत्ता को जो है कर्मचारी पेंशन में और फैमिली पेंशन में जो है इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, यदि जो है क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती ही रहेगी, महंगाई घटने वाली नहीं है, तो यदि महंगाई बढ़ती है तो जो है महंगाई भत्ते को जो है फैमिली पेंशन में और जो है कर्मचारी पेंशन में, मतलब चाहे उसके परिवार को पेंशन मिल रही हो, चाहे कर्मचारी जीवित हो उसको खुद पेंशन मिल रही हो, तो दोनों के जो है पेंशन में जो है उसके जो है महंगाई भत्ते को जोड़ा जाएगा। और पाँचवीं बात क्या कहा गया है, तो पाँचवीं बात कहा गया है ग्रेचुइटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी, जो है उसके जो है वर्तमान समय के पेमेंट के वर्तमान समय के जो है रकम के जो है 10% की होगी, चाहे वह महंगाई भत्ता की हो, चाहे जो है वर्तमान समय के पेमेंट की हो। तो वर्तमान समय के पेमेंट के जो है 10% की जो है रकम दी जाएगी, जो है उसके पेंशन पर उसका प्रभाव नहीं होगा। तो तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।